Jai Hind and Site Assessment. So this is going to be the continuation of 50 most expected questions that you will see in your FCAT examination short. ठीक है, ये इस बार की बात नहीं है. हमेशा से इन 50 questions में से डायरेक्टली आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट में, which makes it to total 30 questions अगर मैं 6 शिफ्ट्स की बात करूं. So be ready with your pen and paper because we will do the most important areas and इस रिविजन के अलावा आपको और कुछ रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है when it comes to GS, okay? And current affairs की videos मैं already आपके लिए upload कर चुकी हूँ. One is for defense and the other one is 100 most expected questions of your FCAT examination. तो please इन दोनों videos को अच्छे से cover कर लेना. So now let's begin with the 26th question. और इससे पिछली वाली जो video है उसका link मैं नीचे description box में डाल दूंगी. So please make sure that you cover part 1 as well. सो इस वाले क्वेश्चन में जो पूछा गया है दैट इज़ बॉर्डर्स. बॉर्डर्स बहुत ज़रूरी हैं. जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, इट इज़ नोन एज रेड क्लिफ लाइन, है ना, रेड क्लिफ लाइन. यू कैन सी इट इन हियर, यहाँ पर जो है. फिर आते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में. कैन यू सी हियर, दिस इज़ दुरंद लाइन. इसमें दुरंद लाइन ही पूछा गया है. दिस इज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी है? कैन यू सी दिस पर्टिकुलर लाइन यहाँ पर जो है, दिस इज़ वॉट, दिस इज़ नोन एज मैकमोहन लाइन. ओके, दिस इज़ वॉट यू शुड नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके अलावा कुछ और भी ज़रूरी हैं, जैसे यूएस और कनाडा के बीच में 49th पैरेलल होता है. साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में 38th पैरेलल है. ओके, 17th पैरेलल इज बिटवीन साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, प्लीज़ ध्यान देना, देखना. पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में हिंडबर्ग लाइन भी है और ऑर्डनेस लाइन भी है. एट द सेम पॉइंट इन टाइम जर्मनी और फ्रांस के बीच में अगर आप देखेंगे मैगिनॉट लाइन एंड सेगफ्रेड लाइन. सो सी दीज, ओके, ऐसा मत सोचना कि ये गलत है. दीज आर कंप्लीटली राइट. प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज दैट ग्रीन लाइन जो है ये किसके बीच में, आप लोग जानते हैं किन दो कंट्रीज में आजकल प्रॉब्लम चल रही है, यूक्रेन एंड पैलेस्टीन, राइट. उसमें काफ़ी ज़्यादा इशूज़ हैं अभी, लाइक यू ऑल नो अबाउट इट, आई डोंट इवन नीड टू टेल यू. सो ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है बिकॉज इट्स बीन इन करंट अफेयर्स. देन आई रियली हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. क्या सेपरेट करता है रशिया को फ्रॉम एशिया? कौन से माउंटेन रेंजेस हैं? आई होप आपको याद होगा, उरल माउंटेन्स. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज रिगार्डिंग रॉक्स. देखो रॉक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड सिर्फ मेटामॉर्फिक ही क्यों, बल्कि इग्नियस रॉक्स और आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं दे आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. इसमें पूछा गया विच इज़ नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक. तो बसाल्ट जो है दैट इज नॉट द मेटामॉर्फिक रॉक. इसके अलावा जितने भी हैं दीज ऑल आर मेटामॉर्फिक. बेसॉल्ट क्या है? बेसॉल्ट इज एन इग्नियस रॉक. और कौन कौन से हैं? जैसे कि ग्रेनाइट इज ऑल्सो एन इग्नियस रॉक. उसके साथ साथ पेगमेटाइट इज ऑल्सो इग्नियस रॉक. फिर आते हैं बेसॉल्ट, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. प्यूमिस स्टोन आप सबने सुना है, वेयर इज इट यूज्ड? इट इज यूज्ड टू रिमूव द डेड स्किन, है ना. फिर टफ इज देयर, देन गैब्रो इज देयर. दिस इज व्हाट, दीज ऑल आर इग्नियस रॉक्स. फिर सेडिमेंट्री पे अगर हम आए तो देखो दो, एक तो सैंड स्टोन के नाम से, देखो सेडिमेंट्स सैंड स्टोन, ठीक है, और इसके अलावा एक लाइम स्टोन. ये दोनों के दोनों क्या हैं? दीज आर सेडिमेंट्री रॉक्स. उसके साथ साथ शेल आपने काफ़ी बार सुना होगा, है ना. फिर आपने कॉन्ग्लोमरेट भी सुना होगा, कॉन्ग्लोमरेट. देन आते हैं पोटैश पे, ठीक है. फिर हेलाइट और शर्ट, ये सारे के सारे क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स हैं. फिर मेटामॉर्फिक पे अगर हम आए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आई विल टेल यू. देखो सबसे पहला तो मार्बल आप सबको पता है. फिर नेसेस, एंथ्रासाइट. एंथ्रासाइट आप, अच्छा आपको बाय द वे कोल याद है, पीट एक्सेट्रा. तो जल्दी से मुझे सारे टाइप ऑफ कोल्स बताओ कौन कौन से होते हैं, उनका कलर क्या होता है, जल्दी से नीचे कमेंट करो. ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊंगी वैसे आपको. क्वार्ट्जाइट, फिर शिट्स, देन स्लेट, दीज ऑल आर व्हाट, ये सारे के सारे मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं. नाउ एज आई जस्ट टॉक्ड अबाउट कोल, तो एक बार कोल भी डिस्कस कर ही लेते हैं. ठीक है, देखो चार आपको पता होने चाहिए, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट. कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है दैट इसमें से ब्राउन कोल कौन सा है. सो लिग्नाइट इज नोन एज द ब्राउन कोल, वेयर एज बिटुमिनस जो है दिस इज नोन एज द ब्लैक कोल. ठीक है, याद रहेगा. दिस इज कंपेरेटिवली सॉफ्ट, दिस इज हार्ड कोल. पीट इज एक्चुअली नॉट अ कोल, इट इज मेजरली वॉट, इट इज अ डीकेड प्लांट मैटर. ओके, और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ हीट और प्रेशर और लगाया तो लिग्नाइट बना, फिर बिटुमिनस बना, फिर एंथ्रासाइट बना. ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट दीज कोल, सबसे ज़्यादा डिजायरेबल कौन सा है फ्यूल के लिए? इट इज़ एंथ्रासाइट, बिकॉज इसमें क्या है, सल्फर कॉन्टेंट काफ़ी ज़्यादा कम है.
ओके एंड इसकी जो सप्लाईज है दैट इज़ नॉट अलॉट, कहीं कहीं लिमिटेड है. एंड ये जो है बिटुमिनस इज़ मोर एक्सटेंसिवली यूज बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा मिलता है, लेकिन इसमें एक इशू है दैट इट हैज़ हाई सल्फर कॉन्टेंट. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी स्पेस एजेंसी है दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसका जो आंसर है दैट इज वॉट नासा. आप सब लोग जानते हैं राइट. अब नासा का एक लेटली मिशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखा गया है जिसका नाम क्या है, मैगेलन मिशन. वाई इट इज़ फेमस बिकॉज अभी अंडर दिस पर्टिकुलर मिशन वोल्केनिक एक्टिविटी जो है वो कहाँ पे देखी गई है, वीनस पे वोल्केनिक एक्टिविटी जो है वो नोटिस की गई है. ठीक है, सो दैट्स वाई इट गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट काइंड ऑफ शोज सम एविडेंसेस अबाउट प्लैनेट सर्फेस एट्सेट्रा. ठीक है, ऑल्सो देर इज वन मोर एक्टिविटी ऑफ वॉल्केनो दैट वाज सीन, दैट इज नॉक्टिस वॉल्केनो. ये जो है दिस वाज सीन ऑन मार्स, और ये जो वॉल्केनो है दिस इज अ काइंड ऑफ कोलोसल वॉल्केनो. ठीक है, याद रखना. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अभी एक जिया स्पेस टेलीस्कोप जो है, ये किसका टेलीस्कोप है जल्दी बताओ. दिस इज दैट ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी. ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी कहाँ की है ये, यूरोप साइड की ऑफ कोर्स. देन जिया स्पेस टेलीस्कोप जो है इसने भी एक डिस्कवरी की है एंड हैज़ फाउंड 2 स्टार्स जिनका नाम क्या क्या है, शिवा एंड शक्ति. और इसका जो ओरिजिन बताया जा रहा है दैट इज फ्रॉम मिल्की वे गैलेक्सी. नाउ देर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर एक स्टीलर दैट इज लार्जेस्ट ब्लैक होल अभी मिला है इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी एंड इसका जो नाम रखा गया है दैट इज व्हाट, BH3. ठीक है, इट इज 33 टाइम्स ग्रेटर इन साइज देन आवर सन, मतलब 33 टाइम्स है सन से, तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ साइज इट हैज़. ओके, उसके बाद नासा की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ फ्लोट. फ्लोट क्या है, फ्लोट इज बेसिकली अ प्लान जिसके अंडर नासा सोच रही है कि वो एक ल्यूनर रेलवे सिस्टम जो है स्टार्ट करेगी कंस्ट्रक्शन उसकी. ठीक है, अब आते हैं और भी स्पेस एजेंसी जैसे CNSA है दैट इज ऑफ चाइना, यूरोप की आपको बताई दी है. इसरो इज दैट ऑफ व्हाट, इंडिया. JAXA किसकी है, जापान की है. ठीक है, रॉस्कोमोस किसकी है, दिस इज ऑफ रशिया. आई होप आपको याद रहेंगे. अब आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट हु इज हु. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहली वुमेन जिन्हें भारत रत्न दिया गया, श्रीमती इंदिरा गांधी. ओके, उसके बाद फर्स्ट लेडी गवर्नर जो रही हैं सरोजनी नायडू रही हैं. फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर कौन रही हैं, श्रीमती सुचित्रा कृपलानी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद आ जाता है ये वाला, मिसेस एनी बेसेंट जो ये हैं, शी वाज द फर्स्ट वुमेन जो प्रेसिडेंट रही है ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ओके, उसके बाद द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इंग्लिश चैनल जो है वो स्विम किया था दैट इज आरती साहा. और ओलंपिक मेडल जीतने वाली फर्स्ट वुमेन कौन है, करनाम मलेश्वरी. एंड एशियाड में जो फर्स्ट जो इंडियन वुमेन जो जीती थी उनका नाम क्या है, कमलजीत संधू. याद रहेगा. अब मेल्स में भी एक बार थोड़े बहुत हम देख लेते हैं दैट आर इंपॉर्टेंट. भारत रत्न जो फॉरनर थे फर्स्ट जिनको भारत रत्न दिया गया है, क्या नाम है, खान अब्दुल गफार खान. ओके, उसके बाद नोबेल प्राइज मेडिसिन में किसको दिया गया था फर्स्ट, दैट इज हरगोविंद खुराना व्हेन इट कम्स टू इंडियन ओरिजिन. एट द सेम पॉइंट इन टाइम नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में किसे दिया गया है, अमर्त्य सेन को. ओके, फिर आ जाते हैं नोबेल प्राइज व्हेन इट कम्स टू इंडिया. इंडिया में फर्स्ट किसको मिला था, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर एंड यू नो उनको एक लिटरेचर के लिए मिला था राइट. फिर आ जाते हैं फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट WC बैनर्जी. ओके, अब ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट. फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल, फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया. ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. सो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड माउंटबेटन. ठीक है, उसके बाद लास्ट अगर पूछ लेते हैं दैट इज ऑफ फ्री इंडिया, तो ये कौन है, C राजागोपालाचारी. इसके बाद गवर्नर जनरल नहीं रहे थे, फिर आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स और पूरा अलग सिस्टम स्टार्ट हो गया था राइट. उसके बाद हम बात करते हैं दैट इज फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया था, इसका नाम क्या है, सत्येंद्र नाथ. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इंडियन सिटीज और उनके नेम्स. इफ यू रिमेंबर, लैंड ऑफ मिडनाइट सन एटसेट्रा हमने पिछली बार किए थे इन पार्ट 1, राइट? इफ यू रिमेंबर, तो इसी तरीके से इंडियन सिटीज के भी कुछ नेम्स हैं. जैसे कि इसमें पूछा गया सिटी ऑफ लेक्स किसे बोला जाता है. यू ऑल नो द आंसर फॉर द सेम, दैट इज उदयपुर. ठीक है, जयपुर को क्या बोला जाता है? पिंक सिटी, बिकॉज यहाँ पे एक सेक्शन ऑफ जयपुर है जो कंप्लीटली पिंक है. वहां पे जितने भी घर है सारे पिंक कलर के हैं. ठीक है. सूरत गुजरातियों की जगह है ना. कौन कौन है गुजराती, नीचे कमेंट करो जल्दी. तो वहाँ पे भाई बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं, तो डायमंड सिटी है. अब इसमें से हम सिर्फ इंपॉर्टेंट वंस देख लेते हैं. ठीक है, जो बचे कुचे हैं. तो देखो, जैसे डायमंड सिटी अभी तुम्हें मैंने बताया. फिर टी सिटी ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर यहाँ पर आ जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. यू नो, यहाँ पे जितने भी इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग करके कहाँ मिलते हैं? बैंगलोर में मिलते हैं. आप में से काफ़ी लोग प्रिपेयर भी कर रहे होंगे अभी डिफेंस एग्जाम के लिए, राइट? अच्छा, कौन कौन है अभी बैंगलोर में, जल्दी बताओ, नीचे कॉमेंट करो. फिर गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इसमें बहुत सारे गार्डन्स हैं, दैट्स वाई. ठीक है. उसके बाद बात करते हैं सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स, या गेटवे ऑफ इंडिया बोले या फिर हॉलीवुड ऑफ इंडिया बोले, वो क्या है? मुंबई. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. फिर सिटी ऑफ लेक्स, पिंक सिटी ऑलरेडी बता चुकी हूँ तुम्हें. देन हैदराबाद, दैट इज सिटी ऑफ पर्ल्स. यहाँ पर्ल्स बहुत अच्छे मिलते हैं. वंस यू गेट पोस्टेड, हर कोई वहाँ पे खरीदता ही है व्हेन इट कम्स टू डिफेंस. उसके बाद बात करते हैं सिटी ऑफ नवाब्स, लखनऊ. ओके. एंड क्वीन ऑफ माउंटेन्स इज मसूरी, और सिटी ऑफ जॉय इज कोलकाता. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग नाउ, दैट इज जितने भी डांस फॉर्म्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. इसमें पूछा गया है कौन सी करेक्टली मैच नहीं है, मतलब ये जो है मैच करेक्टली होने चाहिए. तो कुचिपुड़ी जो है दैट इज ऑफ केरला. नहीं यार, केरला का तो नहीं है कुचिपुड़ी, ये तो आंध्र प्रदेश का है ना. साउथ के जितने भी डांस फॉर्म्स हैं, आप लोगों को यूजुअली ऐसे कंफ्यूजन रहता है कि भरतनाट्यम कहाँ का है, कथक कहाँ का है, कथकली कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है. सो इट्स फाइन, अभी हम डिस्कस करेंगे. सितारिया जो है दिस इज ऑफ असम, भरतनाट्यम इज ऑफ तमिलनाडु. बिल्कुल सही है. तो इसमें सिर्फ हमारा पहले वाला गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 1 ओनली. कुछ क्लासिकल डांसर्स और फोक डांसर्स होते हैं. ठीक है, दोनों के दोनों जरूरी हैं. एक बार और भी देख लेते हैं, एक्सेप्ट फॉर द वंस दैट वी हैव ऑलरेडी डन. कथकली कैसे याद रखना? केरला कथकली. ओके. भारत जो है तमिलनाडु, ऐसे याद रखना. उसके बाद उड़ीसी, तो नाम से ही पता लग रहा है. मणिपुरी भी. कथक जो है दिस इज मेजरली इन नदर्न इंडिया, यूपी की साइड में. ओके. और ये तो भाई बहुत ज़रूरी है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है असम का. फिर आ जाते हैं हम लोग, इसमें ज़रूरी कौन सा? एक तो बिहू है. उसके बाद करकट्टम, दैट इज ऑफ तमिलनाडु. देन गरबा घूमर, ये तो आप जानते ही हैं, राजस्थान और गुजरात के हैं. आओ चलो गिद्दा पाते हैं, भंगड़ा पाते हैं, ये कहाँ के हैं? पंजाब के. ओके. फिर लावनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ऑफ महाराष्ट्र. सो ये देख लेना, थोड़े ज़रूरी वाले हैं जो मैंने आपको बताए हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेल ऑर्गेनेलीज. देखो, सेल ऑर्गेनेलीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें पूछा गया है गार्बेज डिस्पोजल ऑफ सेल किसको बोला जाता है? द आंसर फॉर द सेम इज लाइसोजाइम्स. इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं विच ब्रेक्स एनीथिंग दैट्स नॉट रिक्वायर्ड. जैसे कि अगर कोई ओल्ड सेल ऑर्गेनेली है तो उसको ब्रेक कर दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है. उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को किस नाम से बुलाया जाता है? इट इज नोन एज ब्रेन ऑफ सेल. वेयर एज मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन को बोला जाता है, सेल का क्या है? गेट कीपर है, कि अंदर बाहर क्या चीजें जा रही हैं उसका ध्यान रखेगा. उसके बाद बात करते हैं गोल्जी अपैरेटस. गोल्जी अपैरेटस जो है ये क्या है? दिस इज नोन एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल. वाई? बिकॉज ये जो है क्या करती है? पैकेजेस बना के पूरे सेल में जो है चीज़ों को भेजती है. देन कमिंग टू SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम. तो SER जो है ये क्या बनाता है? इट मेक्स लिपिड फॉर द सेल. वेयर एज RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या बनाता है? बेसिकली इट हेल्प्स इन प्रोटीन असेंबलिंग, और उसके साथ साथ उसको ट्रांसपोर्ट भी करता है. ठीक है. फिर बात करते हैं वैक्यूल की. वैक्यूल के अंदर यार सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं वो स्टोर होती है. बी इट कोई पानी है, खाने वाली चीज़ है, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल. ठीक है. उसके बाद अगर मैं सेल वॉल की बात करूं, ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? प्लांट्स के पास. तो ऐसी 3 चीज़ें हैं, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रल एक बड़ा सिंगल वैक्यूल. दिस इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, जबकि इफ यू सी एनिमल सेल उसमें छोटे 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 वैक्यूल्स होंगे. ओके. देन आते हैं लाइसोसोम्स और सेंट्रोसोम्स. ये जो हैं दीज आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. ओके. फिर अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की आपसे बात करूं, इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल. वेयर एज राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? अभी बताया था, प्रोटीन के बनाने के काम आता है. सो प्रोटीन
फैक्ट्री के नाम से भी इसे बोला जाता है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर, दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स। और अगर मैं बात करूँ सेंट्रियोल की, सेंट्रियोल क्या होता है, दिस इज फॉर सेल डिवीजन, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म, एवरीथिंग ऑफ द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट फॉर न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अलावा जो भी अंदर है, दिस ऑल एरिया इज नोन एज साइटोप्लाज्म। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज माउंटेन, और उसकी जो लोकेशन है बहुत ज़रूरी है। सो इसमें हमें जैसे याद करना है, दैट इज़ अमेरिका के हमें अलग याद करने हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर हमें यूरोप के याद करने हैं, फिर आते हैं हम लोग यहाँ अफ्रीका में, और ये है अपना एशिया, एंड यहाँ पे अपना पड़ गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो देखो अमेरिका में कौन कौन से हैं, ध्यान देना यहाँ पे। अमेरिका में आपके हैं रॉकीज, सबसे इंपॉर्टेंट बताती हूँ, रॉकीज, एंडेस एंड कैस्केड रेंज, ठीक है। कभी कभी एपलेशियंस भी पूछ लेते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज रॉकीज, ओके। फिर हम आते हैं यूरोप में। देखो यूरोप जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वन इज एल्प्स, दिस यू शुड नो। उसके बाद अफ्रीका में देखो कौन कौन से हैं, ड्रेकन्सबर्ग, इथोपियन हाईलैंड्स और एटलस। एटलस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ व्हाट, अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद यूरल्स जो है भाई, ये तो आप जानते हो, अभी अभी मैंने पढ़ाया था, जल्दी नीचे कमेंट करो अभी के अभी, किसके बीच में है, कौन से दो मतलब यहाँ पे कौन सा पड़ता है और यहाँ कौन पड़ता है, जल्दी बताओ। यूरोप और किसको डिवाइड करता है, यूरल्स, टेल मी फास्ट। उसके बाद बात करते हैं एशिया की। एशिया में अल्ताई, ठीक है, कुनलुन, हिमालय, तो देखो हमारे ही देश में है, हमें पता होना चाहिए, पामीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलियन एल्प्स, दैट्स इट, ओके। अब टॉकिंग अबाउट द आंसर, जल्दी से नीचे कमेंट करो, तुम ही बताओ मुझे इसका क्या आंसर होगा, ए, बी, सी या डी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉमन नेम्स। आपने देखा होगा घरों में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है कुछ केमिकल्स को, जैसे कि देखो मैंने अपने घर पे जो सीलिंग है ना, वहाँ पे पीओपी से काम कराया है, या फिर बेकिंग सोडा यूज़ कर लेना, केक काफ़ी अच्छा बन जाएगा, है ना। सो वॉशिंग सोडा की अगर मैं बात करूँ, व्हाट इज इट, Na2CO3 है, इसको सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी बुलाया जाता है। बेकिंग सोडा में बीच में आ जाता है बाय, तो NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर आते हैं ब्लीचिंग पाउडर पे। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaClO2, और क्विक लाइम इज कैल्शियम सल्फेट, नहीं नहीं नहीं, यही गलत है, और इसमें पूछा था कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। क्विक लाइम आपका होता है CaO, और कैल्शियम सल्फेट दैट इज CaSO4। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पीओपी होता है वो कैसे बनता है, जब भी कभी हम जिप्सम को हीट करते हैं तो पीओपी बनता है। नाउ जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, इसको हीट किया तो क्या हुआ, पानी जो है थोड़ा सा उड़ गया, तो हाफ H2O ही बचा, याद रहेगा। फिर एक दो और इंपॉर्टेंट है, अच्छा बाय द वे CaO को सिर्फ क्विक लाइम नहीं, बर्न्ट लाइम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग स्लेक्ट लाइम पे। स्लेक्ट लाइम का क्या होता है, इट इज CaOH2, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का क्या होता है, अच्छा लाइमस्टोन कौन से टाइप का था, सेडिमेंट्री, इग्नियस, याद है, मैंने पढ़ाया था आपको भी स्टार्टिंग में, जल्दी से नीचे कॉमेंट करो लाइमस्टोन के बारे में। उसके बाद बात करते हैं क्वार्ट्स, ठीक है। क्वार्ट्स जो है उसका क्या है, दैट इज SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स, या फिर सिलिका भी बोलते हैं हम लोग इसे। क्विक सिल्वर किसे बोलते हैं, क्विक सिल्वर, मर्करी को बोलते हैं, ठीक है, Hg। और बस यही थे जो जरूरी थे, आई होप आपको ये सारे याद हो गए होंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अलॉयज एंड उसकी जो कॉम्पोजिशन है। क्वेश्चन किस तरीके से आ जाता है, कभी कभी ऑड वन आउट में आ जाएगा, कभी आपसे डायरेक्टली इनके यूजेस पूछ लेंगे, ठीक है। अब देखो हमें जो पहली चीज करनी है, दैट इज हमें इनकी कॉम्पोजिशन पता होनी चाहिए। जैसे सोल्जर है, वो कौन सा है इसमें से, Pb + Sn। देखो Pb जो है दिस स्टैंड्स फॉर लेड, और Sn आपका क्या होता है, दैट इज टिन, ओके। ब्रॉन्ज की अगर हम बात करें, व्हाट इज इट इज कॉपर + Sn अभी बताया टिन है, Cu इज कॉपर, ओके। गन मेटल और जर्मन सिल्वर में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि कॉपर और जिंक तो कॉमन है, ठीक है। इसमें एडिशनल क्या है, यहां पर है आपका Ni, नाइट्रोजन नहीं है, निकल है, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। जर्मन सिल्वर आपका क्या हो जाएगा, कॉपर + जिंक + निकल, वेयर एज गन मेटल में क्या आ जाएगा, पीछे Sn आ जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इनके यूजेस, बट उससे पहले एक दो और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। एक तो अपना ब्रास बहुत जरूरी है, कॉपर + जिंक। उसके बाद हमारा स्टेनलेस स्टील भी बहुत जरूरी है, दैट इज FeCr + Ni + C। अब देखो आपको स्टील का भी पता होना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस इन स्टील। स्टील में यहाँ पर
क्रोमियम की जगह क्या यूज हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ कॉपर यूज होता है, कॉपर प्लस Fe प्लस Ni, दिस इज योर स्टील, वेयर एज स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, Cr होता है, याद रहेगा। फिर आते हैं ब्रॉन्ज पे, ब्रॉन्ज कॉपर प्लस Sn का बना होता है। एंड नाइक्रोम, नाइक्रोम भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, नाइक्रोम किसका बना होता है, निकल प्लस Cr प्लस Fe, ठीक है, आयरन एंड क्रोमियम। अब इसमें और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट इज़ इनके यूजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे पूछ लेंगे गन मेटल किस लिए यूज़ होता है, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट इज मंस मेटल बिकॉज इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉइन्स, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर द फ्रेम ऑफ एरोप्लेन, बिकॉज वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं अलॉन्ग विद एल्यूमिनियम, राइट, एल्यूमिनियम और Mg के बने होते हैं। सोल्जर मैंने भी आपको बताया, बेल मेटल नाम से ही पता चल रहा है, बेल और स्टैचूज बनाने के लिए काम आता है। निकल इज यूज्ड फॉर वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल वायर्स में क्या यूज होता है, इट इज निकल, ठीक है। जर्मन सिल्वर किस लिए यूज होता है, यूटेंसिल्स बनाने के लिए। आई होप आपको ये सारे याद हो गए होंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज जितने भी आपके डिफेंस इंस्टीट्यूशन है उनकी लोकेशंस बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पूछा गया है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, अच्छा आप अगर डिफेंस बैकग्राउंड से आपको पता होगा स्टाफ कॉलेज क्या है, अदरवाइज नहीं पता होगा। वेलिंगटन के यहाँ पर है एंड इट इज़ वेरी वेरी नियर टू ऊटी, ऊटी के बहुत ज़्यादा पास है। स्टाफ कॉलेज हर कोई नहीं जा पाता, हर ऑफिसर नहीं जा पाता, यहाँ का एक होता है रिटन एग्जाम, ठीक है। एंड दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग कॉलेज, आप यहाँ गए तो मतलब इट इज़ वेरी श्योर कि आप 2 स्टार 3 स्टार रैंक तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, मतलब काफ़ी हाई चांसेस हो जाते हैं बिकॉज यहाँ पे गिने चुने लोग ही जाते हैं एंड आफ्टर दैट दे गो एंड कमांड वेरियस प्लेसेस, ठीक है। सो अपना एम सिर्फ फौज में जाना नहीं है, अपना एम है कि उसमें भी अच्छा करना एंड ऐसी जगहों पर जाना, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक्सेट्रा, हमें इनके सारे लोकेशंस इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए। जैसे कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में भी है, गया में भी है, ठीक है। इन्फेंट्री स्कूल मऊ में है, ये पता होना चाहिए। आर्टिलरी का देवलाली में है, तो अगर आप इन्फेंट्री ज्वाइन करोगे तो मऊ जाओगे अपने जेसी कोर्स के लिए, ठीक है। आर्टिलरी में अगर आप गए तो देवलाली जाओगे, ठीक है। अच्छा अगर आप सिग्नल्स में गए, सो वेयर एग्जैक्टली विल यू गो, जस्ट टेल मी सिग्नल्स का कहाँ पर है स्कूल, ठीक है। EME स्कूल का है वडोदरा में है। मिलिट्री इंजीनियरिंग दैट इन पुणे। नाउ कमिंग टू नेवी, देखो नेवी के भी बहुत ज़रूरी हैं, आपको पता होना चाहिए जो वेरियस INS है वेयर एग्जैक्टली दे आर, जैसे कि INS हमला मुंबई में है, ठीक है। देन गरुड़ा इज इन कोची, then Naval War College that is in Goa, and INS Dronacharya is in Kochi. Now this is again like really important. Moving on to the next one, that is Air Force. So in Air Force Academy, we all know about it already, that's in Hyderabad. And then coming to Transport Training Wing, this is also very important, Yelahanka, okay. Then Paratroopers Training School is in Agra and Navigation Training School is in Hyderabad. So these are also very important. Tamram bhi dekh lena, this is Flying Instructor School, very important, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज बेसिकली रिगार्डिंग द रेडिएशन, ठीक है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जैसे कि हम बात करें अगर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव या फिर इंफ्रारेड रेज, ठीक है, यहाँ पर अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, तो इन रेडिएशंस में क्या पूछा जाता है कि वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है या फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, आई टेल यू द होल थिंग एंड आप इसका आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। सो देखो जैसे इफ आई टॉक अबाउट रेडियो वेव्स, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है, और इधर जो होती है वेवलेंथ होती है सबसे कम। यहाँ फ्रीक्वेंसी कम होगी, यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। सो हमेशा वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, राइट। नाउ हियर इन मिडल वी हैव दिस विजिबल रीजन एज यू सी, तो ये कौन सा है हमारा, दिस इज विबग्योर, ओके। पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा इसमें विबग्योर में जो हम देख सकते हैं, वी कैन जस्ट सी दिस, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है हमारा, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, दैट इज ऑफ रेड कलर, ठीक है। और सबसे कम किसकी होगी, ऑफ कोर्स हमारे वायलेट की होगी। वेयर एज अगर हम फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा पूछे तो दैट इज ऑफ वायलेट, याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नाउ दिस इज एक्चुअली रिगार्डिंग द फिनोमिनन, जिसके अंदर हम लाइट के बारे में बात करेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट आप कंसिडर कर सकते हैं दैट दिस वाज बेसिकली वन प्लेस फ्रॉम वेयर द लाइट वाज कमिंग, है ना, और ये इस ट्रांसपेरेंट मीडियम में गई। नाउ वो ट्रांसपेरेंट मीडियम वी कैन टॉक अबाउट, वी कैन से ग्लास था, ठीक है। और ये हमारा क्या हुआ, नॉर्मल, मतलब ये जो होती है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे लाइन होती है जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं ऑन द सर्फेस। तो आइडियली क्या होना था कि ये लाइट की जो रे है एक्चुअली तो सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन क्या होता है जब भी कभी ऐसा होगा तो या तो जो लाइट की रे है या तो वो थोड़ी सी नॉर्मल से दूर चली जाएगी। दूर जब भी जाती है इसका मतलब क्या हुआ कि इधर जो मीडियम था वो डेंसर था और ये क्या था, रेयरर मीडियम था,
ठीक है, तो ये जब होता है इस कंडीशन में जो मैंने आपको रेड वाला मार्क करके दिखाया है। ओके, दूसरे कंडीशन में क्या होता है, जब नॉर्मल की तरफ चली जाती है, ये कुछ इस तरीके से चली जाएगी नॉर्मल की तरफ। जब नॉर्मल की तरफ जाती है इसका मतलब है ये था आपका रेयर मीडियम और ये मीडियम था आपका डेंसर मीडियम। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एंगल्स इन हियर, ये वाला जो पर्टिकुलर एंगल है इसको हम आई बोलते हैं। ओके, और दिस होल कैन बी आर। तो अगर आपका जो आर है दैट इज greater than I, तो you know the situation will be this. Whereas अगर आपका जो R है वो क्या है, उससे बड़ा है I, then the situation will be this. याद रहेगा। Now I guess you can answer this. इसका आंसर क्या होगा? It is रिफ्रैक्शन। अच्छा, डिफ्रैक्शन क्या होती है, प्लीज कंफ्यूज नहीं करना है। डिफ्रैक्शन क्या होती है, जैसे अपर्चर है, कोई होल है इन द वॉल। ओके, तो उसमें क्या होगा, ये लाइट गई और आगे क्या जाके डिस्पर्स ही हो गई। दिस कैन बी डिफ्रैक्शन। वेयर एज मैग्निफिकेशन आप जानते हैं लेंस का जो काम होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर था उस पर लाइट गई और कहीं ना कहीं वापस आ गई रिवर्ट बैक करके, नाउ दिस इज रिफ्लेक्शन। अब देर आर लॉट ऑफ फिनोमिनन्स जो हम विजिबल इफेक्ट्स बोलते हैं, जैसे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्या क्या होता है, डे की लेंथ बढ़ सकती है, स्टार जो है ट्विंकल करते हैं, मिराजेस फॉर्म होते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिफ्रैक्शन। नाउ डिस्पर्जन की वजह से क्या होता है, रेनबो बनता है, ठीक है। इंटरफेरेंस की वजह से क्या होता है, सो बबल्स जो होते हैं या फिर ऑयल फिल्म होती है उसके ऊपर आपको बहुत सुंदर सुंदर कलर नजर आते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। ओके, स्कैटरिंग, आई गेस यू ऑल नो अबाउट व्हाई स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू, व्हाई सन अपीयर्स टू बी रेड, सनसेट सनराइज में ऑरेंज नजर आता है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, वेटलैंड से रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन आते हैं। पूछा गया लार्जेस्ट वेटलैंड इंडिया में कौन सा है। पहली बात, ये वेटलैंड होता क्या है, यू शुड नो अबाउट वेटलैंड। तो एज पर टू द रामसर कन्वेंशन, वेटलैंड की जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी है कि अगर कोई भी एरिया है उसमें बहुत सारा पानी जो है वो भरा रहता है, चाहे आप बोलें उसे परमानेंटली या टेम्परेरली, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक या फ्लोइंग वाटर रहता ही रहता है। स्टैटिक मतलब खड़ा हुआ पानी है, फ्लोइंग मतलब जैसे आया फिर वहाँ से निकल गया, सो दैट इज फ्लोइंग वाटर। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये रहना चाहिए पानी किसी ना किसी तरीके से, और ये पानी ऐसा नहीं है कि इट शुड बी जस्ट फ्रेश वाटर, फ्रेश भी हो सकता है, सॉल्टी या फिर ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है, ठीक है। एंड इसमें पानी की जो डेप्थ होती है उसका एक क्राइटेरिया होता है कि ड्यूरिंग लो टाइड्स, जब लो टाइड्स है तो जो वाटर होता है इट शुड नॉट एक्सीड 6 मीटर्स की डेप्थ, ठीक है, याद रखना, दैट इज इट। अब हम वेटलैंड्स को थोड़ा देख लेते हैं। देखो, पूछा गया था लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट कौन सा है आपका, सुंदरबन है, ठीक है। स्मॉलेस्ट अगर आपसे पूछ लेंगे तो वेम्बनूर जो कि तमिलनाडु में है। टोटल इंडिया में पहले होती थी 75 साइट्स, अभी करंट अफेयर्स में मैंने अपडेट किया था, इफ यू रिमेंबर 100 करंट अफेयर्स जो मैंने आपको कराई हैं उसमें मैंने आपको 5 साइट्स बताई हैं जो ऐड हुई थी, तो टोटल नंबर हो गया था 80। और ये जो 5 साइट्स मैंने आपको बताई थी इसको मैंने लर्न करने का आपको तरीका बताया था। जल्दी से नीचे कमेंट कर दो कि कौन कौन सी साइट्स है। इसके अलावा 81st और 82nd ये मैन मेड वेटलैंड्स थे, वो भी ऐड हुए हैं, तो अब टोटल हमारे पास 82 जो है दे आर इन नंबर। देन आते हैं कि वेटलैंड कन्वेंशन जो है उसके अकॉर्डिंग, बेसिकली रामसर कन्वेंशन भी बोलते हैं हम इसे, ये फोर्स में आया था 1975 में, ठीक है। रामसर इज बेसिकली इन ईरान। और इसमें एक और चीज़ है, देयर इज समथिंग नोन एज मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड। इसमें कौन से वेटलैंड्स होते हैं जो इकोलॉजिकली दे आर चेंजिंग या फिर वल्नरेबल हैं, तो इंडिया के कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर लिस्ट में हैं। सो कौन कौन से हैं, वन इज लोकटक लेक और दूसरी है क्यूलाडियो। नाउ क्यूलाडियो जो है दिस इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट वन, ठीक है, तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज कोई रिवर है, सो उसके बैंक पे कौन सी सिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दोनों बहुत जरूरी हैं। द फर्स्ट वन इज इंडियन सिटीज और इवन द सिटीज दैट आर अब्रॉड, लाइक नॉट द पार्ट ऑफ आवर ओन कंट्री। तो यमुना जो है बेसिकली दिल्ली, आगरा और मथुरा ये इसके बैंक्स पे हैं यमुना के। एट द सेम पॉइंट इन टाइम बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा पे पड़ता है। नासिक इज ऑन गोदावरी एंड हैदराबाद इज ऑन मूसी, ठीक है। इसके अलावा और इंडियन सिटीज एक बार ध्यान से देख लो जो जरूरी हैं। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल कौन है, मोहनदास करमचंद गांधी, ये कहाँ, अहमदाबाद। देन इलाहाबाद इज ऑन कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे फ्लड्स बहुत आते हैं, यू नो अबाउट इट, गुवाहाटी, ओके। फिर आते हैं हम लोग हुगली, कोलकाता। कोटा जो है वो चंबल घाटी आपने सुना होगा काफी बार, राइट। पटना इज ऑन गंगा, झेलम
जो है उस पे श्रीनगर है और वाराणसी है गंगा पे। देन आ जाते हैं सिटी जो कि गंगा पे बेस्ड हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसमें आती है कानपुर, वाराणसी, पटना, हरिद्वार, बक्सर, भागलपुर और इलाहाबाद जो है दिस इज ऑन कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना एंड सरस्वती, कैन बी आस्क्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं वर्ल्ड। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें कौन कौन सा आ चुका है? आपका नाइल वाला ऑलरेडी आ चुका है, इसके बाद आपका हडसन हैड बीन आस्क्ड ऑलरेडी, ठीक है। थेम्स भी पूछ चुके हैं। सो बगदाद जो है टिग्रिस पे है। देन वेरी इंपॉर्टेंट, नाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस, काठमांडू, ओके, वियना वेरी इंपॉर्टेंट। रोम इज ऑन टाइबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं न्यूयॉर्क, हडसन। मॉस्को, मॉस्कवा। देन मॉन्ट्रियल इज ऑन सेंट लॉरेंस और लाहौर जो है वो है रावी पे, याद रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज भाखरा नांगल प्रोजेक्ट जो है ये कौन सी रिवर पे कंस्ट्रक्टेड है? सो इसका जो आंसर है दैट इज सतलुज। अब एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है, दैट इज सलल डैम। ये भी लेटली किस में रहा है? इट हैड बीन इन न्यूज़। ये किस पे बनाया गया है? इट हैज़ बीन मेड ऑन चिनाब रिवर, ओके। और ये जो पर्टिकुलर डैम है ये है कि कहाँ पे? रईसी डिस्ट्रिक्ट जो है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर है। और ये फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि बनाया गया है बाय इंडिया इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। आई गेस आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पता ही होगा, एसएसबी में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से काफ़ी बार जो है लाइक यू नो लेक्चरेट में तो दिस टॉपिक यूजुअली कम्स इन, ठीक है। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी आप बिलीव नहीं करेंगे कब स्टार्ट हुई थी, 1970 में, और अब जाके इट हैज़ गॉट ओवर। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट डैम्स भी देख लेते हैं, जैसे कृष्ण सागर डैम जो है दिस इज ऑन कावेरी। मितुर्दा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगैन ऑन कावेरी। फिर आते हैं तुंगभद्रा डैम, इज ऑन तुंगभद्रा रिवर इटसेल्फ, ओके। फिर रिहान डैम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ऑन द सेम नेम। देन आते हैं हम लोग इंदिरा सागर डैम, दिस इज ऑन नर्मदा, ठीक है। हीराकुड डैम कहाँ है? महानदी पे है। टेहरी डैम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इट्स ऑन भागीरथी। एंड भाखरा नांगल डैम अभी अभी हमने डिस्कस किया, कहाँ है? सतलुज पे है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कौन सा स्टेट जो है इट डज नॉट बॉर्डर बांग्लादेश। दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे आ जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि भूटान को कौन से स्टेट्स बॉर्डर करते हैं, या कभी बांग्लादेश के बारे में पूछ लेंगे, कभी दे ऑल्सो आस्क अबाउट म्यांमार। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे आप म्यांमार देखोगे यहाँ पे कौन कौन सा है? मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ओके। एट द सेम पॉइंट इन टाइम अगर आप बांग्लादेश देखोगे, यहाँ कौन सा है हमारा? ये पूरा का पूरा यहाँ तक वेस्ट बंगाल है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है असम का बॉर्डर, फिर आ जाता है मेघालय का बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे भी असमी टच कर रहा है। यहाँ आ जाती है हमारी त्रिपुरा, ठीक है। सो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी बताओ आप, क्या होगा यहाँ पे आंसर? आंसर इज गोइंग टू बी सिक्किम, ओके। अब एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि मेघालय को कौन कौन से स्टेट्स बॉर्डर करते हैं? नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी पासेस हैं बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इवन यहाँ के फेस्टिवल्स भी बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर साल हम एग्जाम में देखते ही देखते हैं। सो प्लीज़ जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं सबकी एक बार बाउंड्रीज चेक कर लेना, कौन से स्टेट्स जो है उन्हें टच करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आपके नेशनल गेम्स। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। और इसके बाद हम ट्रॉफीज़ भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज ट्रॉफी आर ऑल्सो वेरी वेरी फेमस, जैसे पॉलिमरेगर ट्रॉफी, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए थे करंट अफेयर्स में, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्या है? बेसबॉल है। जापान का सुमो रेसलिंग आप सब जानते होंगे, है ना। स्पेन बुल रेसलिंग, एंड बांग्लादेश कबड्डी, ओके। और भी हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे अगर फील्ड हॉकी की बात करें दैट इज ऑफ इंडिया। टेबल टेनिस चाइना का है, ठीक है। जापान का अभी हमने डिस्कस किया था, जल्दी बताओ कौन सा है? ओके। ऑयल रेसलिंग टर्की का है। भूटान का आर्चरी है। डांडीबियो इज दैट ऑफ नेपाल, ओके। बुज़दिकाशी इज ऑफ अफगानिस्तान। Now coming to cups and trophies, very important again, you will see some question popping up from here, ठीक है। थॉमस कप, ऊबर कप इस साल किसने जीते हैं? बताया था मैंने आपको करंट अफेयर्स में, चाइना ने। बैडमिंटन के लिए होते हैं ये। फिर आता है राइडर कप, इट्स फॉर गोल्फ। इवन वॉकर कप इज फॉर दैट। वेलिंगटन ट्रॉफी इज फॉर रोइंग, ठीक है। डर्बी इज हॉर्स रेसिंग। लिम्का ट्रॉफी, नायडू ट्रॉफी चेस के लिए होता है। इजरा कप, वेटचेस्टर कप, दिस इज फॉर पोलो। और जो कुछ रिमेनिंग है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक, वो सारी मैं आपको स्पोर्ट्स वाली वीडियो में कवर कराऊंगी, सो प्लीज मेक श्योर आप उसे भी चेक करें एक बार।
कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज रिगार्डिंग बुक्स। बुक्स किसी की भी हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिर कोई क्रिकेटर हो, सबके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेसिफिकली क्रिकेटर अगर वो इंडियन है तो। जैसे वन डे वंडर जो है, ये किसने लिखी है? सुनील गावस्कर ने। उसके बाद अभी लेटली एक बुक है जो न्यूज़ में बहुत बहुत ज़्यादा रही है, तो उसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ठीक है, ये जो बुक है, दिस इज रिटन बाय whom? दिस इज बाय आर अश्विन। Okay, and the next one that you should know about is The Winner's Mindset. The Winner's Mindset is by Shane Watson. Okay, Shane Watson. This is again like literally very very important. Coming to the other books, जैसे Sunny Days, सुनील गावस्कर, ठीक है, A Century is Not Enough, सौरव गांगुली, Stargazing by रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर की कौन सी है? Playing It My Way, राहुल द्रविड़ की जो है that is The Nice Guy Who Finished First, युवराज सिंह, Test of My Life, he suffered through cancer, तो उनकी जो बुक है that is The Test of My Life, सुरेश रैना की है Believe, VVS लक्ष्मण की बुक that is 281 and Beyond, फिर साइना नेहवाल की प्लेइंग टू विन, एस अगेंस्ट ऑड्स, दिस इज सानिया मिर्जा, उसेन बोल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फास्टर देन लाइटनिंग, ठीक है, वाइड एंगल, अच्छा ये किसके, जल्दी से नीचे कमेंट करो, माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, एंड अनगार्डेड बाय मिथाली राज। उसके बाद गोल इज बाय आर ध्यानचंद, है ना। फिर मैरी कॉम ने कौन सी लिखी है? अनब्रेकेबल, द रेस ऑफ माई लाइफ बाय मिल्खा सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन, एंड सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज रिगार्डिंग पासेज, और नॉर्थ ईस्ट के जो पासेज हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। फर्स्ट हम इसमें हमें जो बताना है दैट इज़ विच वन इज़ नॉट करेक्ट। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम शिपकिला। सो ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं यार, दिस इज एक्चुअली बिटवीन हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। जलेपला पास सिक्किम बिल्कुल सही है, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, मानायनती उत्तराखंड। अब देखो यहाँ पर इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टेट, कौन सा है? ये सिक्किम है। यहाँ पे कौन सा है? नथुला, जलेपला। बॉमडिला कौन से? अच्छा ये स्टेट कौन सा, जल्दी से नीचे कमेंट करो। यहाँ पे बॉमडिला भी है और दिहांग पास भी है, और लेखा पानी इज ऑल्सो अ बिट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग, कौन कौन से ज़रूरी हैं? खारदुंगला वेरी इंपॉर्टेंट, जोजिला वेरी इंपॉर्टेंट, पीर पंजाल, ओके, बारालाचला एंड रोहतांग पास शिपकिला, ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, देन हियर लिपुलेख इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मना पास इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इट। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट मार्क कराए हैं इनको तो आपको देखना ही देखना है। यू कैन ईजिली सी ये कौन से एरिया में, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन से हैं, सो दीज आर इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये वाला जो है दिस इज रिगार्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी देम फर्स्ट ऑफ ऑल इन मैप। तो जैसे यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम वेरी इंपॉर्टेंट, फिर FRI, ये तो आपने देखा होगा इफ़ यू वुड हैव बीन टू SSB इन देहरादून, राइट। फिर आ जाते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ओके, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये अपना करनाल में है। फिर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, है ना, एम्स, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ये सब कहाँ है? दिल्ली में है। मेजर वंस, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट। बाबा एटमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? ये अपना महाराष्ट्र में है। ओके, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। जैसे शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट इज इन कोयम्बतूर, तो ये सारे आपको एक बार देखने हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस। ओके, देन नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है दैट इज इन जमशेदपुर। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च इज इन धनबाद। तो ये सारे के सारे बहुत ज़रूरी हैं, प्लीज चेक देम आउट। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, अभी अभी बताया कहाँ पर है? धनबाद, झारखंड। फिर सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? इट इज इन कटक, उड़ीसा। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? अब ये भी डिस्कस किया था हमने, दिल्ली में। सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। तो ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनको मैप के बेसिस पे लर्न करना सीखो, यू विल बी एबल टू परफॉर्म मच बेटर इन एग्जाम। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है मैच द फॉलोइंग। नाउ दिस इज अ पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन। अब पॉलिटी में देखो 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है दैट यू मस्ट रिवाइज। द फर्स्ट वन इज फंडामेंटल राइट्स, सेकेंड इज DPSP, थर्ड जो है दैट इज इमरजेंसी, इमरजेंसी के जितने भी प्रोविजंस हैं देख लेना, और चौथा जो है दैट इज योर प्रीएम्बल, प्रीएम्बल से क्वेश्चन आता ही आता है। सो प्लीज एक बार गो थ्रू ऑल ऑफ दीज, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं अभी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करने वाली हूँ। सो पार्ट 3 जो है, नाउ दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू फंडामेंटल
राइट्स। फिर पार्ट 4, अब इसमें कैसे क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा जो है इंडियन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है, कौन सा फॉरेन सिटीजन्स के लिए नहीं है फंडामेंटल राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट डेवलप फ्रॉम हियर। पार्ट 4 इज रिलेटेड टू डीपीएसपी। पार्ट 2 आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड है, और जो आपका पार्ट 18 है दिस इज रिलेटेड टू इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो ऑफ्टनली रिपीटेड मतलब एग्जाम्स में आर्टिकल होते हैं। सो देखो, right to education is article 21A, this is what, it's a fundamental right. Protection of life, again article 21, this is what fundamental right hai. Abolition of untouchability, fundamental right, article 17. Abolition of titles, again article 18, fundamental right. उसके बाद आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके लिए कौन सा है, आर्टिकल 52 है। फिर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61। फिर प्रेसिडेंट अगर किसी को पार्डन दे रहे हैं, दैट इज अंडर 72। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज 76। और जॉइंट सिटिंग अगर होती है हाउसेस की, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, आर्टिकल 108। ठीक है, फिर शेड्यूल्स आपको याद होने चाहिए, जैसे कि अच्छा, देयर इज अ वे टू लर्न इट बेसिकली, टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आप उसे सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट शेड्यूल है दैट इज रिगार्डिंग व्हाट, टेरिटरीज एंड स्टेट्स। फिर आपको मतलब बेसिकली यू कैन ईजिली लर्न इट बाय देयर फर्स्ट लेटर्स। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, एक तो डिफेक्शन आपको पता होना चाहिए, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल एरियाज जो हैं दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये भी बहुत ज़रूरी है। जल्दी से नीचे कमेंट करो कि कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, टोटल नंबर जल्दी से नीचे कमेंट करो। ठीक है, coming to the next question, that is which of the following is the smallest national park in India? So if I talk about this question, इसका जो आंसर है that is what, सबसे पहले हम और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, कौन से हैं ये फर्स्ट रामसर साइट्स जो डेजिग्नेट हुई थी, है ना, दे आर वन अमंग्स देम, बोथ ऑफ देम, राइट। उसके बाद आते हैं दिहांग पटकाई नेशनल पार्क, दीज हैड बीन द लेटेस्ट वंस, जो लेटेस्ट एडिशन हुए हैं, एक तो ये है और दूसरा है रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखना। और ये कहाँ पर है, दे बोथ आर इन असम। देन साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, दिस इज द वन दैट इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आ जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस दैट आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ्टनली। ठीक है, जैसे गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, दिस इज वेयर इन गुजरात। ठीक है, फिर गंगोत्री नेशनल पार्क, इसमें देखो जिम कॉर्बेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कंचनजंगा नेशनल पार्क, सुंदरबंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन। सो ये जो है मार्क किए हुए, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, एक बार इनको प्लीज देख के जाना। एंड एनीथिंग दैट हैड बीन इन न्यूज हैज बीन कवर्ड इन योर करंट अफेयर्स, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू सी ऑल द नेशनल पार्क्स दैट हैड बीन इन करंट अफेयर्स। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज इंडिसेस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली बात, कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। उसके बाद जो रैंकिंग रही है अभी करंटली एज पर टू द करंट अफेयर्स। ओके, सो वन ऑफ यू इज सो नाइस कि आपने पूरी रैंकिंग जो है अभी कमेंट सेक्शन में, जो मैंने अभी करंट अफेयर्स डाले थे उसमें आई हैड रिटन अ फ्यू इंपॉर्टेंट वंस, तो उसमें तुमने सारी की सारी जो रैंकिंग्स है वो डाल के दी है। सो थैंक यू सो मच विराट फॉर दिस, and I expect you all to be more regular into answering things down in the comments. I always take a note कि कौन कौन बच्चा रेगुलर है। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स की जो रैंक रही है सबसे इंपॉर्टेंट ये है। फिर आता है प्रेस इंडेक्स, हेनले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका हंगर इंडेक्स, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी देख लेना। फिर जेंडर गैप इंडेक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट वंस हैं। ओके, और हेनले की स्पेलिंग आपने थोड़ी गलत लिखी है, दैट इज दिस। ओके, और ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये भी ज़रूरी है। अब कौन कौन रिलीज करता है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP, वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, WEF इज फॉर कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आई होप आपको याद रहेगा, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, और इसमें जितने भी मेंबर्स हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे G7 को याद करने का क्या तरीका है, जूस विद गर्लफ्रेंड, और जो G8 होगा वो क्या हो जाएगा, जूस विद रशियन गर्लफ्रेंड, बिकॉज इसमें रशिया भी ऐड हो गया है। ठीक है, अब G7 देखो, J stands for जापान, U for USA, I for इटली, C for कनाडा, E for इंग्लैंड, और G यहाँ पे क्या है, जर्मनी और फ्रांस।
याद हो गया? G20 में बहुत सारे नेशन है, कभी कोई पूछेगा नहीं। G4 लोग आपसे पूछ सकते हैं, दैट इज बिग जापान। ठीक है, बिग में B स्टैंड्स फॉर व्हाट? ब्राजील, I फॉर इंडिया, G फॉर जर्मनी, और जापान का जापान है। फिर नॉर्डिक नेशंस बहुत जरूरी है। नॉर्डिक नेशंस में डिफ्स वी नो, तो डिफ्स में डेनमार्क, ये आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। हो गया याद? अब देखो सार्क और बिम्स्टेक नेशंस, इसमें एक चीज कॉमन, इंडिया और उसके जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश, जिनके साथ हमारे अच्छे टर्म्स हैं, तो उनको हमने रख लिया बीच में। उसके बाद बिम्स्टेक में क्या हुआ? थाईलैंड और म्यांमार ऐड हो गए। सार्क में पाकिस्तान, मालदीव्स और अफगानिस्तान ऐड हो गए। हो गया याद? देखो विजुअलाइजेशन से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होती है। अब ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताए हैं, आपको मुझे इनके हेडक्वार्टर्स बताने हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। जल्दी डालो सो दैट आई कैन पिन द कमेंट जिसने सबसे सही आंसर दिया है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नाउ दिस वन इज रिगार्डिंग अवार्ड्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज नोबेल प्राइज जो है वो दिया जाता है इन फील्ड्स ऑफ पीस, लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बिल्कुल सही है, केमिस्ट्री 1901 में ऐड हुआ था और इकोनॉमिक्स 1969। ध्यान देना, ओके। सो फर्स्ट जो इंडियन रेसिपिएंट हैं जिनको मिला था दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। इनको किसके लिए मिला था? फॉर लिटरेचर, एंड उसका नाम क्या है? द नेम फॉर द सेम इज गीतांजलि। ठीक है, फिर आ जाते हैं भारत रत्न। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट रेसिपिएंट्स कौन कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, सेकंड वन इज सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, देन डॉक्टर CV रमन। अच्छा, इनको रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। किसके लिए? फिजिक्स के लिए मिला है या किसी और चीज़ के लिए मिला है? जल्दी से बताओ। फिर आते हैं दैट इज फर्स्ट फॉरेनर जिन्हें ये दिया गया था, दैट इज अब्दुल गफ्फार खान। ओके, और लाल बहादुर शास्त्री ऐसे थे जिनको ये पर्टिकुलर जो अवार्ड है ये दिया गया था पॉस्थ्यूमसली, मतलब आफ्टर हिज डेथ। तो फर्स्ट वन जिनको पॉस्थ्यूमसली मिला था। ओके, ऑल्सो फर्स्ट फीमेल मैंने अभी डिस्कस किया था इसी वीडियो में, दैट इज इंदिरा गांधी। रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये जो है नेम्ड है आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, दैट इज रेमन मैग्सेसे, और ये स्टार्ट किया गया था 1957 में। 1958 में दैट इज द फर्स्ट टाइम जो इंडियन को मिला था, दैट इज विनोबा भावे। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं वीर चक्र जो है इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है फॉर ब्रेवरी। नाउ दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, इसका जो आंसर है इनकरेक्ट पूछा गया था, डी हो जाएगा। नाउ यू नो अबाउट गैलेंट्री अवार्ड, PVC इज द टॉप मोस्ट, राइट। और ये जो मिला था फर्स्ट रेसिपिएंट इज मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑल्सो आई टोल्ड यू कि एयरफोर्स से सिर्फ देर इज ओनली वन पर्सन जिन्हें PVC मिला है, उनका नाम क्या है? निर्मल जीत शेखों, है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, दैट इज सलीम दुरानी। एब्सोल्युटली करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज हेडक्वार्टर्स। जितने भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर्स बहुत जरूरी है। कई बार इट कम्स एज ऑड वन आउट एंड कभी कभार इट विल कम डायरेक्टली। ओके, सो क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? जैसे दे हैव गिवन ILO, WTO, WMO, और यहाँ से यूनेस्को उठा दिया। ठीक है, ना दे लास्क यू, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट। आप जानते हैं इन सबके जो हेडक्वार्टर वो जेनेवा में है, इसका पेरिस में है। Okay, so you should know the headquarters of every international organization, जैसे कि ICJ जो है द हेग, दैट इज अ प्लेस वेयर इट इज। रोम में ये 4 हैं दैट आर देयर, बर्न में UPU है। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ, UNDP। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर IMO इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन। उसके बाद WTO, ILO, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। WHO इज ऑल्सो देयर। सो दीज वंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, रिमेंबर ऑल द हेडक्वार्टर्स। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। सो नेबरिंग में आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार आ जाता है। इसके साथ साथ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है कौन सा स्टेट जो है दैट शेयर्स, द आंसर फॉर द सेम इज गुजरात। वेयरएज समटाइम्स क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से जो कंट्रीज है जिसके साथ मेरीटाइम बॉर्डर इंडिया शेयर करता है। सो मेरीटाइम पाकिस्तान के साथ करता है, दूसरा जो है दैट इज मालदीव्स, थर्ड इज श्रीलंका। ठीक है,
अच्छा हाँ, यहाँ पे श्रीलंका इज ऑल्सो देयर व्हेन इट कम्स टू नीबरिंग कंट्रीज। ठीक है, ये लैंड वाले हैं। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये है मैरीटाइम, मतलब पानी में जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। श्रीलंका, इंडोनेशिया, ठीक है, थाईलैंड, देन म्यांमार एंड बांग्लादेश। कितने हो गए ये हमारे? टोटल 7। नाउ विद दिस आपके जो 50 क्वेश्चंस हैं जीएस के वो होते हैं ख़त्म। तो आराम से गहरी सांस लो, जितनी मेहनत करनी थी तुमने कर ली है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें मैंने आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हिस्ट्री तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई। क्यों नहीं पढ़ाई? बिकॉज यार हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। इसकी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो जो है मैं वो रिलीज़ करूँगी। एंशियंट ऑलरेडी मैंने आपको पिछली बार पढ़ाई थी, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, वही सेम टॉपिक्स हैं। तो एंशियंट का जो मैं लिंक है आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, बोलोगे तो इस मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो के कॉमेंट में भी मैं आपके लिए पिन कर सकती हूँ। सो लेट मी नो आपके लिए क्या कन्वीनियंट है, आई डू इट अकॉर्डिंगली। टॉकिंग अबाउट द फेस्टिवल्स, नाउ फेस्टिवल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे 100 करंट अफेयर्स वाली वीडियो में अभी जो रीसेंट वंस हुए हैं वो सारे आपके साथ डिस्कस किए थे, प्लस बोला था कि स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट के जितने भी फेस्टिवल है वो देख लेना। सो हियर विनीता चौधरी, वेरी वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया है बाय पुटिंग अप दीज। मैंने आपसे एक क्वेश्चन बोला था एंड यू हैव परफॉर्म्ड इट रियली वेल। और भी बच्चे प्लीज मेक श्योर that you keep on commenting the questions that I'm asking because it shows how much you've been studying, okay? और ये 100 करंट अफेयर्स के साथ साथ एक आप डिफेंस की वीडियो है जिसमें स्टैटिक और करंट दोनों पढ़ाया हुआ है, वहाँ से आप 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दिस इज़ इट। और वो एक जो कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला मैसेज है जिसका आप और मैं बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बिकॉज बिलीव मी यार, तुम्हारे साथ इतनी मेहनत मैं भी कर रही होती हूँ एग्ज़ाम के लिए, है ना। तुम रात में नहीं सोते, मैं भी रात में नहीं सो रही होती हूँ। तुम लोग पढ़ाई कर रहे होते हो, मैं भी आप जो पढ़ाई करना चाहते हो उसकी पूरी प्रेपरेशन करके तुम्हें वीडियोस देती हूँ। सो प्लीज़ आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ उतना ट्राई करो कि एटलीस्ट इन वीडियोस को आप प्रॉपर्ली कवर कर लो, उनको अच्छे से रिवाइज करो, बिकॉज फाइनली जो चीज़ तुमने रिवाइज कर रखी है वही रेसिप्रोकेट कर सकते हो। एंड टेंशन छोड़ दो यार साइड में, यू हैव वर्कड वेरी वेरी हार्ड, देयर इज नो चांस यू विल नॉट मेक इट थ्रू। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग स्मार्ट एंड दैट कंग्रेचुलेशंस वाला मैसेज इज वेटिंग फॉर यू।